के बीचों बीच है, अभी हम अख्तियारपुर पड़िया में है और बता दे कि यहाँ चौपाल है, चारों तरफ देख सकते हैं आम जनता मौजूद है। आम जनता से हमारी बात होगी। क्या माहौल है? माहौल क्योंकि लगातार जो है प्रत्याशी अपने अपने वोट बनाने में लगे हैं और जो भी दल के प्रत्याशी है सब लोग विधानसभा क्षेत्र के दौरा पर हैं और सभी लोग जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और कहीं देखिएगा तो लगातार उनके कार्यकर्ता घूम घूम कर गांव तक वोट बना रहे हैं। फिलहाल अभी हम अख्तियारपुर पड़िया में है, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र है और आपको बता दें कि हॉट सीट मानी जाने वाली ये कुर्नी विधानसभा चर्चा का विषय हमेशा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पहले राजद का विधायक थे जिन पर आरोप लगा टिकट चोरी का और वो सदस्यता उनकी चली गई। बाद में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव होने के बाद यहाँ से भाजपा का जो विधायक है केदार प्रसाद गुप्ता को यहाँ के जनता ने मत दिया और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद उन्हें भाजपा से पंचायती राज मंत्री बनाई गई और अब जो है विधानसभा चुनाव 2025 का जो है आगाज है और लगातार सब लोग संपर्क में हैं। फिलहाल यहाँ के कुछ जनता से हम बात करने का प्रयास करते हैं। युवा है, इधर दिखाइए पहले पहले हम और सुनिए 1 मिनट जान लीजिए क्योंकि ये कितने साल से वोट गिराते हैं और ये देखे हैं बहुत सारे ऐसे दृश्य। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न का नाम है। कब से वोट गिरा रहे हैं आप? 90 से तो यादें है काजे कि हमरे ऊपर जो है राजनीतिक कारण से भी केस हुआ था, घर जलाया गया था। अच्छा, केस का नंबर था 17393। राजनीतिक कारण से ही घर जलाया गया जी था। तत्काल तो जो है उस समय जो पार्टी था कांग्रेस उसका थे, इधर बीजेपी के हैं। अच्छा, अभी वर्तमान बीजेपी के हैं। क्या माहौल है आपके इस गांव में? अब हम बीजेपी के हैं तो हम तो दूसरे का माहौल बताएंगे ना, हम तो अपने बताएंगे जो हाँ ठीक है। मतलब ठीक ठाक हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो वर्तमान यहाँ के जो विधायक थे, जो मंत्री बनाए गए, उन पे तरह तरह के आरोप जो लगा, बावजूद उनको टिकट मिला, क्या कहते हैं? देखिए आरोप लगाना उन पर क्या आरोप वही व्यक्ति लगा सकता है जो उनसे उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ होगा। स्वार्थ वाले होंगे। आम पब्लिक को केदार गुप्ता क्या देंगे? ऊपर से मोदी भेज रहा है, क्या नहीं दिया, क्या नहीं दे रहा है, इस चीज की कमी है। उसके बावजूद भी अगर कोई इस सरकार को वोट नहीं देगा तो उसको नमक हरामे कहा जा सकता है। क्या चाहिए? मतलब डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है? काम हुआ है। आप इस स्टेट के नहीं है क्या? मैं भी इसी बिहार का ही रहने वाला हूँ। डबल इंजन के सरकार में आपको लगता है काम हुआ है? 90 में आप कितना बड़ा थे सो बताइए। उस समय का सड़क आपने देखा होगा, अंतर है। ठीक है। हाँ। अभी सड़क देख लीजिए। कमी बताइए जो आई सरकार में ही कमी हो गया। बच गया रोजगार, तो रोजगार कहाँ से इतना पैदा होगा? घर में एक लड़का एक लड़की हो तब न रोजगार किसी को मिलेगा। जिस घर में 5 लड़का 5 लड़की है तो कहाँ से सरकार देगा? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से देगा? तो अपने पर न कंट्रोल करना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, राजद के यहाँ स्थानीय जो है प्रत्याशी उतारा गया है, उनको कैसे देखते हैं आप? इससे पहले वाला प्रत्याशी तो आ गए फिर बीजेपी में। अरे इससे पहले वाला जो अभी मंत्री जी हैं, इनके कंटेस्ट में जो थे वो तो अब फिर इसी में आ गए, तो क्या कहें अब हम? अच्छा, चोरी करने में या टिकट चोरी में पकड़ा गया, इनका भी कहना सही है। देखिए, युवा नेता से बात करते हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं पड़िया के? स्थानीय है पड़िया के। हाँ, क्या मतलब माहौल क्या है? माहौल केदार गुप्ता, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, एलजेपी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, बीजेपी में जो है अंदर खामे में कहीं कोई दिक्कतें की बात आई थी सामने? ऐसा कुछ नहीं, ये सब हवा है। हवा है? हवा किनके द्वारा बनाया गया? ऑपोजिशन वालों की प्रोपेगेंडा है ये, विपक्ष का है ये दबाव कि ये ऐसे किए वैसे किए। हाँ, क्या कह रहे हैं? आरजेडी सरकार अगर आना भी चाहेगी तो उनके कार्यकर्ता उनको आने नहीं देगा। आरजेडी सरकार आती लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है कंट्रोल नहीं है। नहीं चल रहा है। आप एक मिनट बताइएगा हमें, मतलब अभी जो है युवा हैं आप, युवा की सोच क्या है? युवा की सोच है एनडीए और बीजेपी, वही हुआ, दोनों हाँ, एक ही हुआ। हाँ, एनडीए है। देखिए नीतीश कुमार अभी विकासशील पुरुष है। नीतीश कुमार का बहुत कीर्ति है इस स्टेट में। अगर पूछा जाए तो नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं। और आप घूमते हैं, पटना जाने के लिए 3 घंटा लगता था, अभी कितना समय लगेगा? 45 मिनट। 45 मिनट से 1 घंटा में आप पटना पहुंच जाएंगे। इससे क्या चाहिए?
बिजली हम लोग रोजगार की बात आती है, बहुत लोग पलायन कर रोजगार रहे है हैं, भैया, आप युवा हैं, भैया, आप बताइए वास्तव में पलायन है ना, रोकना चाहिए कि नहीं? बात रोजगार की आई ना। हाँ, मैं भी इस गांव का हूँ और हाँ। गांव में रह के मैं भी काम करता हूँ और मैं भी उतना कमा लेता हूँ कि अपने परिवार का, अपने सर्किल मेंटेन करके, गांव समाज में सब कुछ मेंटेन करके मैं उतना कमा लेता हूँ। तो रोजगार 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 हमको मिला है ना भैया। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। पैसा तो लोग बोलते हैं ना, पैसा रोड पे फेंका हुआ है, कला होना चाहिए उठाने का। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार है। चलिए अविनाश जी थे। अच्छा ये भाई कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हम बोल रहे थे हाँ। पढ़ लिख के चौकुआ पर ताश खेलिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये भी बात सही है। पढ़ने लिखने के बाद अगर आप ताश खेलिएगा तो रोजगार कहाँ मिलेगा? कन्या को भेजिएगा जनेरा गेहूं काटने के लिए, हाँ। अपने खेलिएगा ताश तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? चलिए उ सपना वो दूर रह गया। कभी अभी सरकार नहीं बनने वाला है आरजेडी या ये सब का। चलिए चलिए चलिए, और भी लोग हैं जो हम बात करने का प्रयास करते हैं, इन्हीं से लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सिंह। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। क्या लगता है इस बार जो है सरकार किसकी बनेगी, महागठबंधन या एनडीए? देखिए एनडीए की सरकार तो बनना ही है, क्योंकि सभी लोग का निगाह उस पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोल रहे हैं कि ये वो, लेकिन महिला आज इतनी रुझान में है, हर चीज किया, विकास हो रहा है, तो एनडीए का सरकार तो बनना ही है, इसमें कोई डाउट एनडीए के सरकार बनना चाहिए। 100% बनेगा ही, बनना चाहिए क्या, वो तो बात की बात हो जाती है, बनेगा ही। लोगों का रुझान जो देख रहे हैं, आपको पब्लिक लगता है में कि चौमुखी विकास हुआ है? हाँ हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। रोड रास्ता देखिए काफी हमारे क्षेत्र में ही हुआ है। ऐसे कोई भी रोड नहीं है जिसपे काम नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ है। काम कराया जा रहा है, अच्छे ढंग से सब चीज हो रहा है। चलिए तो इनका ये कहना है कि एनडीए यानी डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। युवा है, क्या नाम है आपका? राजकुमार राजकुमार जी। अभी यहाँ बैठे हैं चौपाल में, क्या लगता है कि इस बार सरकार किनकी बननी चाहिए, महागठबंधन या एनडीए? एनडीए नीतीश कुमार। एनडीए नीतीश कुमार जी। आप युवा हैं, युवा की क्या चाह है? पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, क्या रुकना चाहिए पलायन? ये तो भी बड़ा मुद्दा है। पलायन रुकना चाहिए, आबादी भी तो बढ़ रही है, संसाधन कम है, लोग ज्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं, तो उस पर तो होगा ही दिक्कत। तो क्या ये काम सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं? मतलब जो युवा है है, धीरे धीरे तो फैक्ट्री कल कारखाना खुल ही रहा है। बरौनी में खुला है, मुजफ्फरपुर में खुला है, हाजीपुर में खुला है, सराय भगवानपुर में। धीरे धीरे तो रोजगार बढ़ेगा ही। अच्छा यहाँ जो है कुर्नी विधानसभा से वर्तमान जो विधायक थे केदार प्रसाद गुप्ता, फिर से उनको जो है पार्टी विश्वास किया है, क्या लगता है इस बार उनका क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, एक नंबर पे है और एक नंबर पे रहेंगे चुनाव के बाद भी। एक नंबर पे हैं जी, और एक नंबर पे रहेंगे। अच्छा कुछ युवा को देख रहे हैं फेसबुक पर तो तरह तरह के टीका टिप्पणी करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब जिनको काम नहीं है वही करेंगे। हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं माहौल शांत है, विकास हो रहा है। मतलब रोड जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ बन ही गया, बिजली फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। पेंशन 1100 हो गया। धीरे धीरे तो प्रोग्रेस बिहार कर ही रहा है। चलिए धीरे धीरे बिहार प्रोग्रेस कर ही रहा है। तियारपुर पड़िया पंचायत में है तो यहाँ के जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी से भी हम जान लेते हैं कि क्या माहौल है, क्योंकि मुखिया जी भी लगातार यहाँ देखा गया है कि विकास किए हैं और मंत्री जी के सौजन्य से ही विकास हुआ है। तो ये तो फिर बताएंगे ही, लेकिन माहौल क्या है इसी में जानते हैं। कैसे हैं मुखिया जी आप? जी हम भी ठीक है, पब्लिक भी ठीक है। पब्लिक भी ठीक है। क्या मतलब लगता है कि इस बार मतलब किसकी सरकार बनेगी? देखिए इस बार तो बीजेपी की सरकार बनना तय है, इसलिए कि हमारा कुरहनी प्रखंड का प्रखंड की पहचान माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी जब मंत्री बने हैं, इससे पहले भी जो मंत्री बने हैं, कम से कम बिहार में एक मैसेज जाता है कि फलाने पद का मंत्री कौन है, तो भाई कुरहनी प्रखंड से है। तो कुरहनी का मान सम्मान बचाने के लिए तो इनको एक बार आना जरूरी है, क्योंकि अंदर की बात भी है कि फिर अगर आते हैं तो इनको मंत्रालय मिलेगा, जिससे हमारे कुरहनी की तमाम जनताओं को इस चीज़ का गर्व महसूस होगा कि बिहार के किसी भी कोने में हमारा कुरहनी का मान सम्मान बना रहेगा। अच्छा मंत्री जी पर जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने को जो देखते होंगे आप, लगातार सोशल मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम अभी लगातार जो किसी भी टीवी चैनल हो, अखबार हो, आपका जो फेसबुक चैनल होता है, यूट्यूबर चैनल होता है, सब पर हम डिबेट देखते रहते हैं। कहीं से भी इनमें किसी तरह का कोई गलतियां नहीं निकला है। भ्रष्टाचार शब्द जो है वो पॉलिटिकल
व्यक्ति के लिए समझिए कि भगवान की तरफ से विरासत। कोई भी सरकार को भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है, पक्ष हो या विपक्ष हो। न्यूज चैनल देखिएगा तो दोनों को भ्रष्टाचारी पब्लिक कहती है। तो किसका किसका यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा? हर व्यक्ति पर इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। रहा बात हमारे माननीय मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी का, तो हमारे यहाँ 39 पंचायत का एक प्रखंड है, जिसमें 2 नगर परिषद नगर है, नगर पंचायत है, बाद बाकी 37। तो 3 पहले पंचायत में 3-3 करोड़ आया था, उसके बाद 6 पंचायत में 2-2 करोड़ आया, 16 पंचायत में 18 पंचायत में 60-60 लाख आया। और पंचायत का लिस्टिंग किया हुआ था, हम लोग बहुत करीब से इनके जुड़े हुए हैं। सारे पंचायत के नागरिकों के उनके व्यक्तिगत और प्रारंभिक विकास के लिए इनका लिस्टिंग किया हुआ था। इसी बीच उपचुनाव का समय खत्म हो गया, पुनः चुनाव का समय आ गया, आचार संहिता लग गया। इसलिए कहीं से इसमें किसी भी पंचायत का जनता ये इसलिए निराश न हो कि हमारा पंचायत को विशेष राशि से वंचित किया गया है समय के अभाव में। अच्छा, ये जो है वर्तमान जो राजद प्रत्याशी है, वो उनका ये कहना है कि 30 से 40 हजार वोट के भीतर में समेट देंगे। तो उस दौर में आप कहाँ देखते हैं इनको? देखिए 70-80 हजार वोट का खेला होता है कुरहनी प्रखंड में, और वोटर जनता होते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं वो कहते ही हैं कि हम इतना लाख से जीतेंगे, आज जो प्रतिद्वंदी होता है वो कहते हैं कि हम इतना हजार से उनको हराएंगे। लेकिन हम सिर्फ एक वोट के मालिक और हर पब्लिक एक वोट का मालिक। जब ईवीएम रूम के अंदर वोट गिरना चालू होता है, निष्कर्ष जब सामने आता है, उस निष्कर्ष के उपेक्षा में हम अब इस पर किसी तरह का कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, जनशक्ति की जहां तक बात है, बीजेपी के साथ हमको देखने के लिए मिल रहा है। सब कैंडिडेट अपने अपने स्तर पर सही हैं, लेकिन विकास का पथ, विकास का मार्ग जो इनके द्वारा खोला गया है, जो उन्नत विकास बिहार का, पूरे देश का, राष्ट्र का हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में, आज मेडिकल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, क्राइम हो या सड़क हो, किसी भी चीज पर जिस संदर्भ में जिससे संबंधित पदाधिकारी को आप खोजना चाहे, क्राइम रेट पर आइएगा, 102 को फोन कीजिए 2 मिनट में। आज 2 बजे रात में पटना निकलिए, आज प्रदेश से लोग 4 बजे भोर में पटना उतरते हैं, 2 बजे रात में उतरते हैं प्राइवेट गाड़ी करके मुजफ्फरपुर, सकरा आ रहे हैं। 102 नहीं 112 सकरा आ रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। आज बहू, बेटी, माता, बहनें सब सुरक्षित है। पर्सनल जिससे झगड़ा है वो कभी भी सुरक्षित नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा। लेकिन समाज और क्राइम रेट समाज का घटा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए जी, धन्यवाद। तो देखिए, हम तो जनता के बीच से हैं और जनता के बीच से अभी जो क्या माहौल है वो दिखाने का प्रयास किए हैं। देखिए, जनता ये चाहती है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने, लेकिन अब यहाँ कुर्नी विधानसभा का भी माहौल धीरे धीरे गति तेज हो रही है। और ये गति जो है किसके पक्ष में जाएगी? जनता, बहुत सारी ऐसी जनता है कि अभी अपना पत्ता नहीं खोली है, वो दबे जुबान कुछ कहती है। तो ये तो खैर कैंडिडेट भी समझते हैं, यानी जो प्रत्याशी है वो भी समझते हैं। और यहाँ के जो जनता है ना, बहुत ही जान लीजिए तरीका से अपना काम करती है। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ लाइव नेटवर्क। नमस्कार।